अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है वाईडी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज क्या करने वाले हैं, आज अपने एक फॉरेन मैगजीन को लेने वाले हैं, द इकोनॉमिस्ट को। इसका बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, फॉल्ट लाइंस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। इसको पढ़ेंगे। पेशे से मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ बाय प्रोफेशन। इन क्लासेस के जरिए मैं आपको सिखाता हूँ रीडिंग सेशंस के जरिए अपने एग्ज़ाम का इंग्लिश का सेक्शन आपको कैसे हैंडल करना है, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन इंडिया का उसके लिए अपीयर हो रहे हो। आज का आर्टिकल फॉरेन मैगजीन से बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, आपकी रीडिंग स्किल्स को डाइवर्सिफाई करेगा। अलग अलग सोर्स से जब आप पढ़ने लगते हो ना, तो आपकी रीडिंग स्किल्स जो हैं पैनिंग होती हैं और ज़्यादा शार्प होती हैं। जो भी इस आर्टिकल में सीखोगे ग्रामर और वोकैब का, वो आप अप्लाई करोगे इस क्विज़ पे। 4 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन मिलेगा आरसी का, आर्टिकल पढ़ने पे आपको पता लगेगा। बाकी क्वेश्चंस हैं वोकैब और ग्रामर के। ठीक है, शुरू करें। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ये फॉरेन मैगजीन वाले आर्टिकल्स, अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले। कह रहा है फॉल्ट लाइंस इन द वर्ल्ड इकॉनमी। कह रहे दुनिया की इकॉनमी में, अर्थव्यवस्था में फॉल्ट लाइंस आ गई हैं। अब ये फॉल्ट लाइंस क्या होती हैं, ध्यान से देखो। भूकंप आने के बाद इस तरह की दरारें आप देखेंगे, है ना, इस तरह की। ये दरारें कभी कभी ज़मीन के नीचे भी छुपी होती हैं, ऊपर की ज़मीन कच्ची हो जाती है और अचानक से कोई ट्रक जा रहा होता है, अंदर धंस जाता है ना। बहुत खतरनाक होती हैं। अगर ये ज़मीन के नीचे हो और ऊपर हो तो आपको साफ साफ दिखाई भी देती हैं। कह रहा है ऐसी ही दरारें आ गई हैं दुनिया की इकॉनमी में, वर्ल्ड इकॉनमी में छुपी हुई हैं। ये बीनीथ द सरफेस हैं, क्रैक, रिफ्ट या स्प्लिट को बोलते हैं फॉल्ट लाइंस। अब ये आर्टिकल इन्हीं दरारों की बात करेगा, कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरे के अंदर है, डिटेल में हम देख लेते हैं, है ना। एक काम जरूर करें, अपनी ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, योर इंग्लिश ट्यूटर। इसका लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। ऐप का ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी कोर्सेज को, क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल करवाना। जैसे राइटिंग स्किल्स, बेसिक से एडवांस्ड, हिंदी मीडियम वाले को, गुजराती मीडियम या पंजाबी मीडियम वाले को कैसे इंग्लिश में लिखना है किसी भी एग्जाम के लिए। कोर्स 699 का है, लेकिन डिस्काउंट मिल जाएगा अगर कोड यूज़ करते हैं लर्न टू राइट। एक दिन और चलेगा ये कोड, 499 में ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाता है। इसी के साथ में एसएससी बैंक से कोर्स भी हैं 50-50, 100-100 रुपये में, एक महीने की वैलिडिटी के साथ में। राइटिंग स्किल्स वाले की 1 साल है, बाकियों की 1 महीना। अब इनका भी फ़ायदा उठा सकते हो, कोड लगा लेना देख करके। ऐप रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, कह रहा है द पैंडेमिक कॉज्ड अ फियरसम इकोनॉमिक स्लम्प बट नाउ अ वियर्ड एक्सिलरेटिंग बूम इज़ इन फुल स्विंग। सबसे पहले बता रहा है दिक्कत क्या हुई है। कह रहा है जो पैंडेमिक है ना, पैंडेमिक मतलब महामारी। कह रहे ये कोरोना महामारी है, इसने कोज कर दिया है एक इकोनॉमिक स्लम्प को, एक आर्थिक मंदी को। और मंदी कैसी है, फियरसम, जो बड़ी डराने वाली है, टेरिफाइंग है ना, आपको जो है हैरान कर दे। कह रहा है ऐसा इकोनॉमिक स्लम्प, ऐसी इकोनॉमिक मंदी को पैंडेमिक ने किया है कॉज। कह रहा है लेकिन बट अभी जो है ना, एक बड़ा अजीब सा, वियर्ड सा और एक्सिलरेट करने वाला, इनकरेज करने वाला, एक्साइट करने वाला बूम जो है ना, उछाल जो है वो फुल स्विंग में है, वो पूरी रफ्तार के अंदर है। तो पैंडेमिक से इकोनॉमिक स्लम्प तो आया, लेकिन उसके बाद अजीब सी एक चीज़ हमने देखी, दुनिया भर के शेयर बाजार पूरे स्विंग के अंदर, पूरे उछाल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पूरी मस्ती के साथ। समझ गए सेंटेंस को। पैंडेमिक की वर्ब है कोस्ट, बूम की वर्ब है इज, फियरसम का मतलब है जो आपको डराए, फ्राइटनिंग हो, टेरिफाइंग हो, है ना, डराने वाला। स्लम्प का मतलब होता है मंदी, इसको इकोनॉमिक क्राइसिस भी बोलते हैं और डाउन टर्न भी बोलते हैं। एक्सिलरेटिंग का मतलब होता है जो स्टिमुलेट करे, एक्साइट करे, एनकरेज करे, जो आपको जो है उत्साहित करे, है ना, उत्तेजना दे। बूम का मतलब होता है उछाल, इसकी वर्ब इज होगी। जब भी कोई चीज़ फुल स्विंग में हो, फुल सेल में हो या फुल स्टीम में हो, वो चीज़ पूरे जोरों पे होती है। तो अभी भी मार्केट का बूम पूरे जोरों पे है। देख रहे हो ना, फॉरेन राइटर्स के लिखने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होता है इंडियन राइटर्स से। अभी आगे और बढ़ते हैं। कह रहा है द ऑयल प्राइस हैज सोर्ड while restaurants and haulage firms are having to fight and flatter to recruit staff। कह रहा है ऑयल के जो प्राइस हैं वो सोर कर गए हैं। देखिए, एक वर्ड है सोर, एक वर्ड है प्लंज। सोर का मतलब होता है तेज़ी से आगे बढ़ना, शार्प करना, राइजली, किसी चीज़ में तेज़ी से उछाल आना। और प्लंज का मतलब होता है तेज़ी से डिक्रीज होना किसी चीज़ का, शार्पली नोज डाइव कर जाना, गोता लगा देना। समझ गए ना, एक दूसरे के उल्टे हैं दोनों के दोनों वर्ड्स। कह रहा है ऑयल के प्राइसेस सोर हो गए हैं, तेज़ी से आगे बढ़े हैं, बहुत ऊपर उठे हैं। जबकि जो रेस्टोरेंट्स हैं और हॉलेज फर्म्स हैं, हॉलेज फर्म्स कौन सी होती हैं, जो हॉल करने का काम करें। हॉल का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, कैरी करना। आप किसी चीज़ को यहाँ से लेकर के वहाँ ले जा रहे हो तो आप हॉल कर रहे हो।
तो हॉलेज फर्म्स यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फर्म्स हैविंग टू उनके ऊपर मजबूरी आन पड़ी है। हैव टू आपकी मजबूरी बताता है। तो कह रहे हैं वो मजबूरी आ रही है उनकी कि वो फाइट करें और फ्लैटर करें रिक्रूट करने के लिए स्टाफ को, उनको स्टाफ ही नहीं मिल रहा है। अमेरिका में ऐसा ही होता है, वहाँ पे बंदी आती है ना तो स्टाफ नहीं मिलता लोगों को, बिजनेसेस को काम करने वाले लोग नहीं मिलते। इंडिया में तो उल्टा होता है, यहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिलती, अमेरिका में काम करने वाले लोग नहीं मिलते। तो ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट कंपनियों को स्टाफ नहीं मिल रहा है, वो बड़ी फाइट कर रहे हैं और बड़ा फ्लैटर कर रहे हैं, बड़ा ही चाम या प्रेज कर रहे हैं, रिझा रहे हैं स्टाफ को रिक्रूट करने के लिए, लोगों को कैसे भी करके बुला रहे हैं। समझ गए? प्राइस की वर्ब हैज सोल्ड, रेस्टोरेंट हॉलिज फर्म्स की वर्ब है आर हैविंग टू, फ्लैटर मतलब रिझाना, लुभाना, प्रेज करना, चाम करना, है ना। चलिए, कह रहा एज लिस्टेड फर्म्स सिग्नल दैट प्रॉफिट्स विल हिट एन ऑल टाइम हाई दिस ईयर, स्टॉक मार्केट्स आर ऑन ए टेयर। कह रहा जैसे ही लिस्टेड फर्म्स ने सिग्नल किया, मार्केट में लिस्ट हुई कंपनियों ने स्टॉक मार्केट में ऐसा इशारा किया कि प्रॉफिट जो हैं वो हिट करेंगे ऑल टाइम हाई को इस साल जो प्रॉफिट होंगे वो आज तक के सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होंगे, ऑल टाइम हाई, कोरोना के बाद। जैसे ही ऐसा सिग्नल मिला, स्टॉक मार्केट्स और ऑन अ टीयर आ गई, स्टॉक मार्केट्स में अफरा तफरी मच गई। जब भी कोई चीज़ ऑन अ टीयर होती है वो एक अनकंट्रोलेबल मोशन में होती है, अराजकता फैली होती है, एनार्किंग होती है, बिल्कुल अनमैनेजेबल होती है, डिसऑर्डरली होती है, पैंडेमोनियम में होती है। समझ रहे हो ना? व्हेन समथिंग इज ऑन अ टीयर, उस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। स्टॉक मार्केट्स भी आज की डेट में आउट ऑफ कंट्रोल है। समझ गए? प्रॉफिट देख रहे हो तो लोग सारे के सारे स्टॉक खरीद रहे हैं, कोरोना में यहाँ लोगों की मौतें हो रही हैं, पर उस तरफ से स्टॉक मार्केट आगे बढ़ती जा रही है। तो ये विरोधाभास है, हमारी मार्केट के अंदर फॉल्ट लाइन है। चलिए, लिस्टेड फर्म्स की वर्ब सिग्नल, मार्केट्स की वर्ब है आर, है ना, प्रॉफिट्स की वर्ब है विल हिट। करंट इंडेक्स प्रोड्यूस्ड बाय JP Morgan Chase and IHS Markit suggest that global growth is at its highest since the exuberant days of 2006। कह रहा है एक इंडेक्स, एक टेबल है ना, एक ग्राफ जो प्रोड्यूस किया गया इन दोनों कंपनीज के द्वारा, JP Morgan Chase और IHS Markit। ये IHS Markit तो अपने हिंदू के एडिटोरियल में कई बार इसका जिक्र भी होता है ना। कह रहे हैं इन दोनों कंपनियों के द्वारा बनाया गया एक इंडेक्स जो है, प्रोड्यूस इंडेक्स जो है, वो सजेस्ट करता है कि दुनिया की जो ग्रोथ है ग्लोबल इकोनॉमी की, वो अपनी पीक पे है, अपने हाईएस्ट पे है, अपने जनित पे है। और कब से? उन 2006 के दिनों से, जो बड़े एक्सुबरेंट थे, एनर्जेटिक थे, जो बड़े ही स्पिरिटेड थे, लाइवली थे, है ना। तो 2006 के जोश भरे और जिंदा दिनों के बाद आज पहली बार 2021 में मार्केट अपने हाईएस्ट पे आई है, ये सर्वे हमें बता रहा है। समझ गए? इंडेक्स की वर्ब है सजेस्ट, ग्रोथ की वर्ब है इज, एक्सुबरेंट बता दिया मैंने आपको, जिंदा दिली भरा, जोश भरा, स्पिरिटेड, लाइवली, एफर्विसेंट, एनर्जेटिक, है ना। हाईएस्ट से पहले द क्यों नहीं लगा? क्योंकि एक पजेसिव यहाँ पे लगा हुआ है, इट्स, माई, योर, और, है ना। ये सारे के सारे जो पजेसिव हैं कभी भी अपने बाद द लगने नहीं देते। तो यहाँ पे द हाईएस्ट होना चाहिए था, लेकिन इट्स लगने की वजह से द को हमें निकालना पड़ा। बढ़े आगे। कह रहा है एनी escape फ्रॉम COVID-19 इज ए कॉज फॉर सेलिब्रेशन। बट चलो इतना ही है, इतना ही सेंटेंस है। कह रहा है कोई भी escape मिले, बच निकलने का मौका मिले COVID-19 से, वो एक कॉज होता है, कारण होता है सेलिब्रेशन का। सेलिब्रेशन का मतलब होता है जश्न। तो COVID-19 से हट करके कोई भी काम हो, COVID-19 के सामने कोई भी हमें फ़ायदा हो, कोई भी escape मिले इस बीमारी से, तो वो अपने आप में हमारे लिए एक जश्न मनाने का मौका है। तो मार्केट आगे बढ़ रही है तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। समझ गए? escape की वर्ब है इज। कह रहा है बट लेकिन टुडेज बूमिंग इकोनॉमी इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ एंग्जाइटी बिकॉज 3 फॉल्ट लाइन्स लाई बीनीथ द सरफेस। कह रहा है लेकिन ये मार्केट्स देख करके जश्न नहीं मनाया जाए। आज की जो बूम करती हुई इकोनॉमी है ना, ऊपर तेजी से बढ़ती हुई जो इकोनॉमी है, सोर करती हुई जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की, वो एक सोर्स ऑफ एंग्जाइटी है, वो एक स्रोत है एंग्जाइटी का। एंग्जाइटी का मतलब होता है परेशानी। कह रहे क्योंकि तीन फॉल्ट लाइंस लाई करती हैं सरफेस के नीचे, बिछी हुई हैं धरातल के नीचे। फॉल्ट लाइंस तो आप समझ ही चुके हो, ऐसी वाली। अब ऐसी 3 फॉल्ट लाइंस हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में जो सरफेस के नीचे हैं, ऊपर से नहीं दिख रही, नीचे आपके रखी हुई हैं, कभी भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट को देख करके हमें एंग्जाइटी होनी चाहिए। समझ गए? बूमिंग इकोनॉमी की वर्ब है इज, 3 फॉल्ट लाइंस की वर्ब है लाई। लाई का मतलब होता है छुपा हुआ होना, बिछा हुआ होना, बीनीथ मतलब नीचे। कह रहा है टुगेदर दे विल डिटरमिन हु प्रॉस्पर्स एंड वेदर द मोस्ट अनयूजुअल रिकवरी इन लिविंग मेमोरी कैन बी सस्टेन्ड। कह रहा मिल करके वो डिटरमिन करेंगी, तीनों फॉल्ट लाइन मिल करके निर्धारित करेंगी कौन प्रॉस्पर करेगा, कौन डेवलप करेगा, कौन सा देश ग्रो करेगा। और कह रहा है हाँ के ना वेदर,
जो आज तक की सबसे अनयूजुअल रिकवरी है हमारी लिविंग मेमोरी में, हमारी लिविंग याद में, है ना। कह रहा वो सस्टेन की जा सकती है, मेंटेन की जा सकती है या नहीं। समझो सेंटेंस को, ये फोल्ड लाइन से डिसाइड करेंगे लास्ट में कौन सा देश जो है कोरोना के बाद डूबेगा नहीं, प्रॉस्पर करेगा, आगे बढ़ेगा। और जो आज तक की सबसे अनयूजुअल रिकवरी हम देख रहे हैं, एक तरफ महामारी, दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में रिकवरी हो रही है बहुत तेज़ी से, जो आज तक की हमारी लिविंग मेमोरी की सबसे अनयूजुअल है, सबसे ज़्यादा अजीब है। क्या ये रिकवरी लंबे वक्त तक चलेगी, कंटिन्यू होगी, सस्टेन होगी, मेंटेन होगी या नहीं, ये हमें आगे आने वाले वक्त में देखना है। समझ गए? चलो, यहाँ पे दे की वर्ब है डिटरमिन, विल डिटरमिन, हु की वर्ब है प्रॉस्पर्स, मोस्ट अनयूजुअल रिकवरी की वर्ब है कैन बी सस्टेन्ड। कह रहा है द फर्स्ट फोल्ड लाइन डिवाइड्स द जैब्स फ्रॉम द जैब नॉट्स। कह रहा है जो पहली फोल्ड लाइन है वो डिवाइड करती है जैब्स को जैब नॉट से। देखिए जैब का मतलब होता है इंजेक्शन, वैक्सीन, है ना, वैक्सीन को बोलते हैं जैब। वैसे तो मुक्के को भी जैब बोलते हैं, पंच को भी जैब बोलते हैं, लेकिन वैसे वैक्सीन को जैब बोला जाता है। अभी महामारी का वक्त चल रहा है तो मुक्के की बात नहीं हो रही, वैक्सीन की बात हो रही है। अब ये जैब और जैब नोट्स का मतलब है वो लोग जिनको जैब लगा है, और जैब नोट्स वो लोग जिनके पास जैब है ही नहीं या जिनको जैब अभी तक लगा नहीं है। तो फोर्थ लाइन डिवाइड करती है इस तरह के कंट्रीज़ को, इस तरह के देशों को जहाँ पर वैक्सीन है और वैक्सीन नहीं है। अब फोर्थ लाइन की वो होगी डिवाइड्स। अब जैब नोट्स को देखो आपने एक वर्ड सुना होगा इंग्लिश में, हेव्स। हेव्स का मतलब होता है रिच, जो हैव करते हैं किसी चीज़ को वो हो जाते हैं हेव्स। हैव नॉट्स कौन होते हैं? वो होते हैं पुअर। नॉट का मतलब होता है जिनके पास ये चीज़ नहीं है। हैव नॉट्स मतलब पुअर पीपल। जैब नॉट्स मतलब जिनके पास वैक्सीन नहीं है। इनोवेशन नॉट्स का मतलब है जो डपोर हैं, जो एकदम इनोवेट कर ही नहीं पाते। जैसे ये मुस्लिम कंट्रीज है ना, अरब वर्ल्ड के अंदर, इनमें कोई इनोवेशन नहीं होता। पैसा खूब है, तेल खूब है, लेकिन कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी आपको ऐसा वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इन कंट्रीज़ को बोलते हैं इनोवेशन नोट्स। पैसा खूब है इनके पास, लेकिन कुछ नया नहीं बना पाते, ईजाद नहीं कर पाते। तो समझ गए ना, इन नोट्स वाला आप इस तरह से यूज़ करते हो। हैव नोट्स गरीब लोग, जैब नोट्स बिना वैक्सीन वाले लोग, इनोवेशन नोट्स बिना दिमाग वाले लोग। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है ओनली those countries getting vaccination into arms will be able to tame COVID-19। तो कह रहे डिवाइड ऐसे करते हैं कि वो वाली कंट्रियां खाली जिनको वैक्सीनेशन आर्म में गेट हो रहा है, वो वाली वैक्सीन्स, वो वाली कंट्रीज जो गेट कर रही हैं अपनी बाजू में वैक्सीन को, कह रहा वही एबल होंगी, सक्षम होंगी कोविड-19 पे लगाम लगाने पे, इसको कंट्रोल करने में। टेम करना मतलब जैसे किसी जंगली जानवर के गले में पट्टा बांधते हो ना, तो आप उसको टेम करते हो, उसको कॉन्कर करते हो, उसको लगाम लगाते हो, है ना, कंट्रोल करते हो। तो वही कंट्रीज़ इस कोविड-19 बीमारी के ऊपर भी लगाम लगा पाएंगी जिनके वैक्सीन लग रही है। कंट्रीज़ की वर्ब है विल बी, टेम मतलब लगाम लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फोर्थ लाइन बताएगा। फर्स्ट तो हो गई, है ना, वैक्सीन और वैक्सीन नहीं। कह रहा है द सेकेंड फोर्थ लाइन रन्स बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। दूसरी जो फोर्थ लाइन है वो रन करती है इन दोनों चीज़ों के बीच में, सप्लाई और डिमांड के बीच में। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पे, ग्रामर का बहुत अच्छा है। दो सेंटेंस देख लो फटाफट से। द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट रैन बिटवीन $5,000 to $7,000। जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी वो रन करती थी इन दोनों के बीच में, 5,000 से 7,000 के बीच में। 6,000 भी हो सकती थी, 6,500 भी हो सकती थी, 5,500 भी हो सकती थी। ध्यान देना यहाँ पे बिटवीन एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। बिटवीन के साथ में हमेशा अगर यूज होगा तो एंड, समझ गए ना। तो ये आपको देख करके टू सही लग रहा होगा, लेकिन टू गलत है। बिटवीन के साथ में कोरिलेटिव कंजंक्शन के पेयर को वैसे ही यूज़ किया जाता है जैसे वो बने होते हैं। यहाँ पे एंड को यूज़ करें। अगर यहाँ पे टू को यूज़ करना था तो इसके लिए सही यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रॉम को। फ्रॉम से टू ये ठीक है, फ्रॉम से टू ये ठीक है, और बिटवीन के साथ में एंड ये भी ठीक है, बिटवीन के साथ में एंड ये भी ठीक है, ठीक है ना। अब इसी तरह से बोथ इंडिया एज वेल एज चाइना हैव न्यूक्लियर वेपन्स। देखने में सही लग रहा है, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, इंडिया और साथ ही साथ चाइना, एज वेल एज चाइना, साथ ही साथ चाइना। लेकिन बोथ के साथ में आता है एंड, एज वेल एज यहाँ पे गलत है, आपको कितना भी सही लगे। तो ये सारा फंडा है कोरिलेटिव कंजंक्शन का। अब आप पूछोगे सर ये सारी कंजंक्शन कहाँ मिलेंगी, हमें सीखना हो सिस्टमेटिकली। तो भाई सीखना सिस्टमेटिकली हो तो पूरी ग्रामर हम कवर कर चुके हैं, चैनल के होम पेज पे रखिए। होम पेज पे जाओ, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसको आज से चलाना शुरू करो। सब टॉपिक जो हैं सीरियल में आपको मिलेंगे 45-50 वीडियोज़ में। 15 दिन में पूरा करो, उसके बाद आपको इंग्लिश पता लगेगा, आपका गेम पता लगेगा इंग्लिश का होता क्या है ना। यही ग्रामर सीरीज़ है। आप दूसरी ऐप से जाते हो, पेड कोर्सेज बाय करते हो, मेरी इच्छा ये हुई कि सभी को फ्री में दे दो यार, है ना। पहले सीखे तो सही, बेसिक्स तो सबको आना ही चाहिए। तो फ़ायदा उठाना जितना उठा सको इसका। ये मैं आपको ग्रामर सीरीज़ का वो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। 44वें पार्ट में कोरिलेटिव कंजंक्शन हमने की हुई हैं, तो वहाँ भी समझाया था मैंने, बिटवीन के साथ में एंड आएगा।
नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो आएगा, सच के साथ में एज भी आता है, डैट भी आता है। ये वीडियो देखोगे तो आपको डिटेल में पता लगेगा। तो इनको इसी तरीके से यूज़ करना है ना, बोथ एंड, बिटवीन एंड। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ। ये आज के क्विज में यूज़ होगा कॉन्सेप्ट। कह रहा है शॉर्टेज of microchips have disrupted the manufacturing of electronics and cars just when consumers want to binge on them। कह रहा है जो शॉर्टेजेज है माइक्रोचिप्स की, उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है, उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग को इलेक्ट्रॉनिक्स और कार्स की। ठीक उसी वक्त जस्ट व्हेन, जब कंज्यूमर चाहते हैं कि वो बिंज ऑन करें इन चीज़ों पे। बिंज ऑन करने का मतलब है किसी चीज़ में एक्सेसिवली इंडल्ज होना। खाना दिखा, आपने पेट भर के खा लिया, इतना खा लिया कि आपका पेट दुखने लगा। टीवी दिखा आपको, आपने नेटफ्लिक्स चलाया और सुबह तक मूवियाँ देख रहे हो। बिंज ऑन करना मतलब किसी चीज़ में बस लगी जाना और करते जाना, मज़ा लेते जाना। तो कह रहा है इस तरह से शॉर्टेज की वजह से मार्केट ख़राब हो रही है। अब जबकि कंज्यूमर पैसा आ गया उनके पास, मार्केट में खूब पैसा कमा के बैठे हैं और बिंज ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे में खर्च करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। अब ये बिंज ऑन नाम के वर्ड को देख लेना, इसको स्प्लर्ज ऑन भी बोलते हैं, स्प्लर्ज ऑन भी बोलते हैं और गोर्ज एट भी बोलते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, गोल्स के बाद में ऐड, स्प्लर्ज ऑन और बिंज ऑन, सबका मतलब एक ही है, प्रेपोजिशन अलग अलग है। कंज्यूमर्स की वर्ब है वांट, शॉर्टेज की वर्ब है डिसरप्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ शिपिंग गुड्स फ्रॉम चाइना टू पोर्ट्स ऑन अमेरिकाज वेस्ट कोस्ट हैज़ क्वाड्रुपल्ड फ्रॉम इट्स प्री पैंडेमिक लेवल। और कह रहा है जो कॉस्ट है गुड्स को शिप करने की चाइना के पोर्ट से अमेरिका के वेस्ट कोस्ट तक, कह रहे ये कॉस्ट जो है, कीमत जो है 4 गुना हो गई है पैंडेमिक के पहले के लेवल से, प्री पैंडेमिक लेवल से। कॉस्ट की वर्ब है हैज़ क्वाड्रुपल्ड। क्वाड्रुपल का मतलब होता है 4 गुना होना, है ना। डबल मतलब 2 गुना, ट्रिपल मतलब 3 गुना, क्वाड्रुपल मतलब 4 गुना होना किसी चीज़ का। चलिए अब बताएगा थर्ड फोर्थ लाइन। कह रहा है इन सम कंट्रीज पीपल सीम कीनर टू गो फॉर अ ड्रिंक देन दे डू टू वर्क बिहाइंड द बार कॉजिंग अ स्ट्रक्चरल लेबर शॉर्टेज इन द सर्विस सेक्टर। कह रहा है कुछ कंट्रीज़ में लोग दिखाई देते हैं ज़्यादा उत्सुक, ज़्यादा उतारू, ज़्यादा ईगर, ज़्यादा कीन कि वो ड्रिंक के लिए जाएं, गो फॉर ए ड्रिंक, एक ड्रिंक पीने जाएं, शराब पीने जाएं, है ना, बार में, बजाय वो वर्क करें बिहाइंड द बार, है ना। बार के जो काउंटर है उसके पीछे काम करने नहीं जाना चाहते वो चाहते हैं कि हम बार के आगे बैठ करके ड्रिंक पिएं। ऐसी एक प्रॉब्लम आ गई है कुछ कंट्रीज़ में। तो कह रहा है ये जो काम हो रहा है ना लोगों को ऐसा दिखाई देने का, ये कोज कर रहा है स्ट्रक्चरल लेबर शॉर्टेज को, एक बुनियादी मजदूरों की शॉर्टेज को सर्विस सेक्टर के अंदर। हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में तो बहुत कम जॉब्स हैं, लोग काम ही करेंगे, मतलब काम करने के बाद पी लेंगे, पहले काम करेंगे। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, जैसे ही कुछ ऐसी मंदी आती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं सरकार से, घर बैठे उनको पैसा मिलता है, तो वो क्या बोलते हैं मंदी आ गई है, जब अच्छी तनख्वाह मिलेगी तब काम करूँगा, अभी मैं बार में जाके काम नहीं करूँगा, मैं तो बार में जाके ड्रिंक्स पीऊँगा सरकार के पैसे पे। ऐसा भी प्रॉब्लम कुछ कंट्रीज़ में आ गया है। पीपल की वो वर्ब है सीम, दे की वर्ब है डू, कॉजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, स्ट्रक्चरल मतलब बुनियादी। जब लोग ऐसा दिखाई दे रहे थे तभी ऐसी प्रॉब्लम को कोज कर रहे थे, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। कीन का मतलब होता है उतारू, उत्सुक या ईगर, किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार। बढ़े आगे। कह रहा हाउस प्राइसेस हैव सर्ज्ड सजेस्टिंग दैट रेंट्स विल सून स्टार्ट टू राइज टू। कह रहा हाउस के प्राइसेस सर्ज कर गए हैं, हाउस के प्राइसेस सोर या इंक्रीज कर गए हैं, सजेस्ट करते हुए कि रेंट जो हैं जल्दी ही बढ़ना शुरू हो जाएंगे, विल स्टार्ट राइजिंग सून। समझ गए, जब प्राइसेस सर्च किए तभी वो सजेस्ट कर रहे थे, दोनों काम एक साथ हो रहे थे। सर्च बन गया मेन वर्ब, सजेस्टिंग बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हाउस प्राइसेस की वर्ब हैव सर्च, रेंट्स की वर्ब है विल सून स्टार्ट। कह रहा है दैट कुड सस्टेन इन्फ्लेशन एंड डीपन द सेंस दैट हाउसिंग इज अफोर्डेबल। कह रहा है ये चीज़ जो है ना ऊपर वाली, ये सस्टेन कर सकती है इन्फ्लेशन को, बनाए रख सकती है महंगाई को, और डीप कर सकती है और गहरा सकती है इस सेंस को, इस भावना को, इस फीलिंग को कि हाउसिंग जो है अनअफोर्डेबल है, घर हमें नहीं खरीदना चाहिए, घर बहुत महंगा है। अमेरिका में जैसे ही हाउसेस बिकने बंद होते हैं मंदी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अलग अलग देशों की अलग अलग प्रॉब्लम्स है, तो लोग जो हैं रेंट को देख करके सोचेंगे कि हाउसिंग अनअफोर्डेबल है, नया हाउस मत खरीदो, मंदी और बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी लंबे समय तक बना रहेगा। समझ गए। दैट की वर्ब है कुड सस्टेन और दैट की दूसरी वर्ब है कुड डीपन। हाउसिंग की वर्ब है इज, हाउसिंग का मतलब है घर बनाना। कह रहा है द फाइनल फॉल्ट लाइन, अब तीसरी फॉल्ट लाइन बता रहा है। कह रहा है फाइनल फॉल्ट लाइन इज ओवर द विड्रॉल ऑफ स्टिमुलस। कह रहा है लास्ट फॉल्ट लाइन जो है, चिंता का विषय जो है वो है विड्रॉल, खींच लेने का काम स्टिमुलस पैकेज को। स्टिमुलस का मतलब होता है एनकरेजमेंट और स्टिमुलस का पैकेज का मतलब होता है सरकार की तरफ से आने वाला एक राहत पैकेज। दुनिया भर की सरकारों ने स्टिमुलस पैकेज दिए हैं, है ना। इंडिया में भी बहुत सारे पैकेज आपने सुने होंगे,
सरकार को देते हुए सुना होगा। तो कह रहा है ये जो है ना स्टिमुलस पैकेज का विड्रॉल जो है सरकारें हमेशा तो देती नहीं रहेंगी। तीसरी फॉल्ट लाइन है इसका विड्रॉल का जो काम, सब दुनिया की सरकारें इस पैकेज को वापस खींच रही हैं और लोगों को परेशानी का सबब बन रहा है। समझ गए। फोर्थ लाइन की वर्ब है इज, विड्रॉल का मतलब होता है पीछे खींचना, पुल आउट करना। कह रहा है एट सम पॉइंट द स्टेट इंटरवेंशंस दैट बिगेन लास्ट ईयर मस्ट बी रिवर्स्ड। अब ये वही बात कर रहा है, कह रहा है किसी ना किसी वक्त पे जा करके एट सम पॉइंट जो स्टेट इंटरवेंशन है, जो राज्य का इंटरवेंशन है, जो भारत सरकार या किसी भी सरकार की जो दखल अंदाजी है जो शुरू हुई थी पिछले साल, उसको रिवर्स किया जाना चाहिए, उसको यू टर्न मरवाना चाहिए। राज्य हमेशा आपको स्टिमुलस पैकेज, राहत पैकेज नहीं दे सकता, कभी ना कभी जाकर के राज्य के खजाने खाली हो जाएंगे, उससे पहले उसको बंद करना पड़ेगा। इंटरवेंशंस की वर्ब है मस्ट बी रिवर्स्ड, पैसिव वॉइस में। रिवर्स का मतलब होता है टर्न बैक करना, यू टर्न लेना। दैट की वर्ब है बिगेन। कह रहा रिच वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स have bought assets worth over 10 trillion since the pandemic began and are nervously considering how to extricate themselves without causing a flap in capital markets by tightening too fast। कह रहा रिच वर्ल्ड बैंक्स ने, वेस्टर्न कंट्रीज जो रिच वर्ल्ड है उनके सेंट्रल बैंक्स जो हैं, उनका जो आरबीआई है, उन्होंने खरीद लिया है एसेट्स को इतने ट्रिलियन डॉलर्स के। और कब से? जब से पैंडमिक शुरू हुई, जब से महामारी शुरू हुई। और कह रहा है इन्हीं बैंक्स जो हैं ये अब नर्वसली कंसीडर कर रहे हैं, बड़ा ही परेशानी में सोच रहे हैं कैसे एक्सट्रिकेट करें खुद को, कैसे निकालें खुद को बाहर, और कैसे बिना किसी कोज किए फ्लैप को, बिना कोज किए किसी डिस्टर्बेंस को कैपिटल मार्केट्स में, शेयर बाज़ारों में टाइटनिंग करके बहुत ज़्यादा टू फास्ट, बहुत तेज़ी से। तो क्या हो रहा है, इन्होंने बहुत सारे एसेट्स खरीद लिए हैं, इन्होंने बहुत सारा लोन्स दे दिया है, एसेट बना लिए हैं अपने, 10 ट्रिलियन डॉलर इन्होंने खर्चा कर दिया है ना इन्हीं पैकेजेस के अंदर। अब ये सोच रहे हैं कैसे करके खर्चे को बंद करें, है ना। जब से पैंडेमिक शुरू हुई है इतना तो हम कर चुके हैं, कैसे इससे अपने आप को बाहर निकालें इस खर्चे के चक्कर से, और ऐसे बाहर निकालें कि जो टाइटनिंग का काम हो, जो हम अपना हाथ खींचे, टाइट करें अपना काम, अपना हाथ जो है, उससे मार्केट में कोई फ्लैप कोज ना हो, मार्केट में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसा ना हो सारा का सारा गेन जो किया शेयर बाज़ारों ने, सारे मार्केट फिर से गिर जाएं। तो इस प्रॉब्लम में वो उलझे हुए हैं। बैंक्स की वर्ब है हैव बॉट, पैंडेमिक की वर्ब है बिगेन। बैंक्स की दूसरी वर्ब है आर कंसीडरिंग। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है बाहर निकालना किसी सिचुएशन से, खुद को लिबरेट करना, रिलीव करना, खुद को या किसी को भी, है ना। लिबरेट या रिलीव करने को बोलते हैं एक्सट्रिकेट करना। चलो, फ्लैप का मतलब डिस्टर्बेंस। वर्थ एक ऐसा एडजेक्टिव इंग्लिश में जिसके बाद नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी। दिस हाउस इज़ वर्थ $1 मिलियन। ये घर की कीमत है $1 मिलियन। $1 मिलियन एक नाउन है, वर्थ के बाद में आया हुआ है। लेकिन इसको देखो, दिस स्किल इज़ वर्थ टू लर्न। ये स्किल वर्थ है लर्न करने के लिए। ये स्किल बड़ी कीमती है, लर्न की जानी चाहिए, लर्न करने लायक है। यहाँ पे टू लर्न ना लिखें, यहाँ पे टू को निकालें, इसको नाउन बना दें, लर्न नाम की वर्ब को, इसके आगे आईएनजी को ऐड करके। दिस स्किल इज़ वर्थ लर्निंग, ऐसे वर्थ नाम का एडजेक्टिव यूज होता है। बढ़े आगे, लास्ट सेंटेंस है, कह रहा है चाइना हुज इकोनॉमी डिड नॉट श्रिंक इन 2020 ऑफर्स अ साइन ऑफ व्हाट इज टू कम बट इट हैज़ टाइटन क्रेडिट पॉलिसी दिस ईयर स्लोइंग इट्स ग्रोथ। कह रहा है चाइना जिसकी इकॉनमी श्रिंक नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई, कम नहीं हुई, और कब? 2020 में। सारी दुनिया ने घाटे खाए, चाइना ने नहीं खाए, है ना। वायरस को शुरू किया, फैला दिया और फिर तमाशा देखा। कह रहा है ऐसा चाइना ऑफर करता है एक साइन को, एक निशान को, और किस चीज़ का? क्या होने वाला है, व्हाट इज़ टू कम। चाइना ने ये काम पहले ही कर दिया, अब हमें भी करना है। कह रहा है इस चाइना ने टाइटन कर दिया है क्रेडिट पॉलिसी को, उधार देने की पॉलिसी को, इस साल स्लो करते हुए अपनी ग्रोथ को धीमा बनाते हुए। समझ गए ना। तो चाइना ने भी उधार देना बंद कर दिया है, इसके बैंकों ने एसेट खरीदना बंद कर दिया है, तो चाइना में भी ग्रोथ कम हो गई है। अब यही देख करके आगे पता लग रहा है कि दुनिया भर में यही होने वाला है जो चाइना में हुआ है। समझ गए। चाइना की वर्ब है ऑफर्स, हुज इकोनॉमी की वर्ब है डिड नॉट श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है छोटा होना, साइज में कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना। व्हाट की वर्ब है इज। इट की वर्ब है हैज़ टाइटन्ड। जब इसने टाइट किया तब ये स्लो कर गया अपनी ग्रोथ को। स्लोइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, ठीक है। टेक्निकली यहाँ चाइना के लिए द इकोनॉमी ऑफ विच लिखा जा सकता था और लिखना भी चाहिए था। चाइना कोई इंसान नहीं है, हुज यहाँ पे यूज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन फॉरेन राइटर्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हुज यूज़ करते हैं। अगर आप इंडिया के किसी एग्जाम में बैठे हो तो यहाँ पे लिखना चाहिए द इकोनॉमी ऑफ विच, ठीक है ना। चाइना के लिए हुज यूज़ ना करें। चलिए, सिंपल आर्टिकल है, कुछ नए रीडर्स को आप पढ़ते हो, नए राइटर्स को, तो आपको कुछ नयापन फील भी होता है ना अपनी राइटिंग की स्किल्स में, अपनी जो है रीडिंग स्किल्स में। अब ये आपका क्विज है आज का। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, बाकी के 3 क्वेश्चंस आप करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है
अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग डज या डू नॉट एक्सप्लेन वाई अ बूमिंग इकोनॉमी ड्यूरिंग द पैंडमिक कैन बी अ कॉज ऑफ कंसर्न। कह रहे पैसेज के हिसाब से इनमें से कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करता है क्यों एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था पैंडमिक के दौरान कॉज ऑफ कंसर्न है। तो पैंडमिक के दौरान शेयर मार्केट का बढ़ना क्यों एक चिंता का विषय है, इनमें से कौन सा पॉइंट है वो इस चीज़ को नहीं बताता है ना, डू नॉट एक्सप्लेन। तो कह रहा है बिकॉज ऑफ ए सर्ज इन ऑयल प्राइसेस एंड राइजिंग स्टॉक मार्केट्स, बढ़ता हुआ ऑयल प्राइस और बढ़ती हुई स्टॉक मार्केट्स। दूसरा, अनइक्वल एक्सेस टू कोविड-19 वैक्सीन बाय द नेशंस अराउंड द वर्ल्ड, वैक्सीन का लिए अनइक्वल एक्सेस, किसी कंट्री के पास जैब्स वैक्सीन हैं किसी के पास नहीं है। तीसरा, इमिनेंट नीड ऑफ विड्रॉल ऑफ स्टिमुलस पैकेजेस बाय द गवर्नमेंट, जो सर पे मंडराती हुई ज़रूरत है फिर से खींचने की स्टिमुलस पैकेजेस को गवर्नमेंट्स के द्वारा, सरकारों के द्वारा। और चौथा, अ डिसरप्शन इन इक्विलिब्रियम बाय बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, एक डिसरप्शन जो आया है इक्विलिब्रियम के बीच में, डिमांड और सप्लाई के बीच में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। देखो अगर आपने आर्टिकल को ध्यान से पढ़ा है तो 3 फॉल्ट लाइंस आपको बताई हैं स्टॉक मार्केट के आगे बढ़ने की वजह से जो कॉज ऑफ कंसर्न बन रहा है उसके पीछे 3 फॉल्ट लाइंस हैं। पहली फॉल्ट लाइंस है कुछ कंट्रीज़ को जैब्स मिलना और कुछ को ना मिलना। दूसरी फॉल्ट लाइन है सप्लाई और डिमांड के बीच का इक्विलिब्रियम का ख़त्म हो जाना, है ना। और तीसरी फॉल्ट लाइन है विड्रॉल ऑफ स्टिमुलस। अगर आप इसको ध्यान से समझो तो यही तीनों फॉल्ट लाइन जो हैं इनकी वजह से मार्केट का आगे बढ़ना चिंता का विषय है। तो ये बी वाला ये हो गई फर्स्ट फॉल्ट लाइन, ये डी वाला ये है सेकंड फॉल्ट लाइन, और ये सी है ये है थर्ड फॉल्ट लाइन। लेकिन ये जो पहला वाला है ना कोई फॉल्ट लाइन नहीं है। इस आर्टिकल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि बढ़ते हुए प्राइस की वजह से स्टॉक मार्केट का बढ़ना हमारे लिए जो है कॉज ऑफ कंसर्न है। कहने का मतलब क्या है, ए जो है ना ए डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट हैज़ बिन डिफाइंड एज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द मार्केट्स। ठीक है ना। तो ए आपका आंसर हो गया। बी सी और डी तीनों फॉल्ट लाइंस हैं, ये अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए अब ये प्लंज नाम का वर्ड है आपके सामने, आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका रिलेटेड सिनोनिम नहीं है। और लास्ट वाले में आपको 2 मिलेंगी एरर्स, एक तो मिलेगी कोरिलेटिव कंजंक्शन की, दूसरी मिलेगी वर्थ वाली। कोशिश करो दोनों को पकड़ने की। तीनों के आंसर मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में, वहाँ से आप मैच कर सकते हैं। इन वीडियोस को लाइक दे करके प्यार ज़रूर बताएं। आपके लाइक से मुझे इंडिकेशन मिलेगा कि इन वीडियोस को मुझे रेगुलरली करना है इस तरह की। ठीक है। कोई क्वेरी होती है कोर्सेज रिलेटेड तो आप व्हाट्सअप नंबर है इस पर बता सकते हो। व्हाट्सअप ही करना है ना, आपको हाथों हाथ रिप्लाई मिल जाएगा घंटे 2 घंटे के अंदर ऐप रिलेटेड किसी भी क्वेरी का। अंटिल देन साइनिंग आउट।